कभी ऐसा लगा है कि जीवन ने सब कुछ छीन लिया हो, जब लोग साथ छोड़ दें, जब अपने ही अनजान लगें और जब मन कहे अब नहीं सहा जाता, तब क्या करें? कृष्ण कहते हैं मुस्कुराओ, क्योंकि यही असली वीरता है। ये प्रवचन उनके लिए है जो टूट चुके हैं पर झुकना नहीं चाहते, जो थक चुके हैं पर रुकना नहीं चाहते, और जो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद कृष्ण तुम्हें चुन चुके हैं। अब सिर्फ सुनो, क्योंकि शायद यही पल तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। भाग 1, जब जीवन टूटा तब मुस्कुराना सीखा। कृष्ण की पहली सीख, प्रस्तावना, जहां आंसुओं के बीच मुस्कान की रोशनी है। क्या तुमने कभी सोचा है, जब सब कुछ छिन जाए, जब अपने ही पराये हो जाएं, जब जीवन एक तपते रेगिस्तान सा लगे, क्या तब मुस्कुराया जा सकता है? लोग सोचते हैं वीरता तलवार उठाने में है, लेकिन कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी वीरता तब होती है जब तुम दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। इस प्रवचन में हम प्रवेश करेंगे उस गहराई में जहां श्री कृष्ण ने स्वयं संसार के सबसे कठिन दुखों में भी शांति, प्रेम और मुस्कान को नहीं छोड़ा। तुम जानोगे क्यों हर आंसू के पीछे एक गहरा उपदेश छिपा है। 1, मृत्यु का पर्व। कृष्ण और गोकुल की विदाई बचपन में ही श्री कृष्ण को मां यशोदा से दूर किया गया। सोचो, एक बालक को उसकी मां से जबरन अलग किया जाए, क्या वो मुस्कुरा सकता है? गोकुल से मथुरा जाते समय कृष्ण ने मुड़कर देखा था। यशोदा की आंखों में आंसू थे, नंद बाबा चुप थे, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे दुख क्षणिक है, लेकिन सेवा और धर्म का मार्ग स्थायी है। यही है पहला पाठ। जब तुम्हें जीवन अपने सबसे प्रिय से दूर कर दे, तब भी मुस्कुराना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए चुना है। 2, दुख में शक्ति कैसे आती है। कृष्ण का जीवन दर्शन। कृष्ण का जीवन आराम से नहीं गुजरा। हर मोड़ पर संकट, हर चरण पर युद्ध। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी खुद को पीड़ित नहीं कहा। उनकी मुस्कान कोई छलावा नहीं थी, वह एक आंतरिक स्वीकार की मुस्कान थी। कृष्ण ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपने ही दर्द को दूसरों की सेवा में बदल दे, वही जीवन में वास्तव में पूजनीय बनता है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, अपमान करें, पीछे खींचें, तब दुखी होना सरल है, पर वही मुस्कुराना, वो ईश्वरीय है। 3, अर्जुन का टूटना और श्री कृष्ण की प्रेरणा। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध दृश्य। अर्जुन युद्ध भूमि में हथियार नीचे डाल देता है। वो कहता है, मुझे अपने ही सगे संबंधियों पर बाण नहीं चलाना, मैं हार गया। हे माधव, क्या किया कृष्ण ने? वो क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने अर्जुन के कांपते मन को सहलाया। उन्होंने उसे याद दिलाया, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दुख पर मत रो, धर्म पर अडिग रहो। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं, जब मन युद्ध छोड़ने को कहे, तब धर्म की याद दिलाओ। जब आंसू आंखों में हो, तब आंखों से भी तेज दृष्टि बनो। 4, कृष्ण की मुस्कान। संकट में भी सौंदर्य। क्या तुमने कभी देखा है कृष्ण की हर मूर्ति में मुस्कान क्यों होती है? क्योंकि वह मुस्कान संकट से नहीं, चेतना से उपजी है। कृष्ण को जब पूतना ने विष पिलाने की कोशिश की, वो नवजात शिशु फिर भी मुस्कुराया। जब शकुनी और दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचा, कृष्ण तब भी मुस्कुराते रहे। यह मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि जो आत्मा के स्तर पर जीता है, उसे दुनिया का कोई दुख नहीं डिगा सकता। 5, जीवन का पहला वीर रहस्य। दुख स्थायी नहीं है, कृष्ण हमें सिखाते हैं। दुख असत्य नहीं है, लेकिन दुख स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के पीछे कोई सीख होती है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दुख सह लेता है, वो जीवन का पहला द्वार पार कर चुका होता है। असली वीरता क्या है? तलवार चलाना नहीं, जीतना नहीं, मुस्कुराना, तब भी जब कुछ भी तुम्हारे पक्ष में ना हो। यही है असली वीरता। समापन। कृष्ण की वाणी आज भी जीवित है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, याद रखना श्री कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने यह सिखाया, जो मुस्कुरा सकता है वही जी सकता है, और जो जी सकता है वही दूसरों को जीवन दे सकता है। आज इस प्रवचन के अंत में तुमसे एक प्रश्न, क्या तुम दुख में मुस्कुराने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम कृष्ण की तरह बन सकते हो? अंदर से शांति, बाहर से मुस्कान। अगर हाँ, तो तुम असली योद्धा हो। भाग 1 से जीवन की सीख। दुख में मुस्कुराना आत्मबल है, अपने दर्द को कर्तव्य में बदलना ही धर्म है। जब तुम्हें कोई न समझे, तब श्री कृष्ण तुम्हें बुलाते हैं, युद्ध से भागो मत, भीतर उतरकर समाधान खोजो। वीर वही है जो मुस्कुराकर तपता है। भाग 2, जब अपनों ने छोड़ा, तब श्री कृष्ण ने क्या किया। भूमिका। जब विश्वास भी चुप हो जाए। क्या तुमने कभी अपने सबसे करीब के व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है?
वो जो कभी तुम्हारा था आज दूसरों के साथ खड़ा है। वो जिसे तुमने अपना समय, भरोसा, प्रेम और आत्मा दी थी, आज वही पीठ पीछे वार कर रहा है। क्या ऐसा संभव है कि इस पल में भी मुस्कुराया जाए? कृष्ण कहते हैं हाँ, क्योंकि जब अपने छोड़ते हैं तब ईश्वर भीतर आता है। इस भाग में हम जानेंगे जब श्री कृष्ण को अपनों ने ही नकारा, अपने ही खिलाफ खड़े हुए, तब उन्होंने कैसे धैर्य और मुस्कान से उत्तर दिया। 1. कृष्ण और सुदामा। जब मित्र सच्चा था पर दुनिया नहीं समझ सकी। शुरुआत करते हैं एक सच्चे मित्र से। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए तो उनके पास देने को कुछ नहीं था, बस एक मुट्ठी चिवड़े। द्वारपालों ने उन्हें द्वारका के योग्य नहीं समझा, राज्य ने उन्हें तिरस्कृत किया। पर क्या श्री कृष्ण ने उन्हें पहचानने से मना किया? क्या उन्होंने अपने राजसी जीवन को अपने बाल सखा से ऊपर रखा? नहीं, श्री कृष्ण दौड़कर आए, उनके चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाए। यहाँ हमें पहली सीख मिलती है, जो व्यक्ति अपने अतीत के लोगों को छोड़ देता है वो कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। दुनिया भले तुम्हारे अपने को छोड़ दे, पर तुम मत छोड़ना, क्योंकि तुम कृष्ण हो सकते हो। 2. जब वृंदावन छूटा और राधा पीछे रह गईं, शायद श्री कृष्ण के जीवन का सबसे व्यथित क्षण वो था जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा और राधा को पीछे छोड़ दिया। राधा जिनके बिना कृष्ण की बांसुरी भी अधूरी थी। तो फिर क्यों छोड़ दिया उन्होंने राधा को? क्योंकि कृष्ण जानते थे प्रेम त्याग है, स्वार्थ नहीं। प्रेम का सबसे उच्च रूप वो है जहां तुम बिना पाए भी किसी के साथ बने रहो। राधा कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है, जो साथ न होकर भी साथ निभाए वही सच्चा प्रेम है। और जब कोई ऐसा छोड़ दे तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने कभी खोया नहीं। 3. जब कृष्ण ने अपनापन खोजा। भीतर कई बार जीवन ऐसा मोड़ लाता है कि हमें अपने ही भाई, परिवार या मित्रों से धोखा मिलता है। कृष्ण को शिशुपाल, कंस और दुर्योधन ने जीवन भर चुनौती दी। यह सब भी रक्त संबंधों में ही आते थे। फिर भी कृष्ण ने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। वो समझ गए थे अपनापन शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ा होता है। कृष्ण भीतर गए और वहां उन्हें मिला स्व, जो ना कोई छोड़ सकता है ना धोखा दे सकता है। यही उनकी मुस्कान का कारण था। 4. जब युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। महाभारत के बाद जब पांडवों को भी अपने कष्टों का कारण खोजने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा, हे माधव, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। सोचो, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, उन्हें विजय दिलाई, वही तुम्हें दोष दें। फिर भी कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं केवल पथदर्शक हूँ, यात्री तुम हो, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हारा कर्म है। यहाँ से हम सीखते हैं, जब तुम्हें भी अपने ही जीवन की समस्याओं का दोषी ठहराएं तो मौन रहो, मुस्कुराओ और अपनी सच्चाई के साथ अडिग रहो। 5. जब द्वारका डूबी और श्री कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने जीवन के अंत में जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने रोका नहीं, नहीं बचाया, नहीं भागे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हर चीज जो जन्मी है उसका अंत निश्चित है। अगर हम अपनी आंखों के सामने स्वप्न टूटते देखें तो कृष्ण हमें सिखाते हैं, शांत रहो, क्योंकि अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। 6. जब सबने छोड़ दिया, कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कभी भी किसी के व्यवहार से अपनी चेतना को कम नहीं होने दिया। जिस दिन अपनों ने छोड़ा, उसी दिन उन्होंने खुद को गहराई से पकड़ लिया। उनकी मुस्कान अब दूसरों से नहीं, स्वयं से आने लगी थी। और यहीं छुपा है भाग 2 का रहस्य। जो मुस्कुराना दूसरों के कारण सीखेगा, वो रोएगा जब वो लोग चले जाएंगे, पर जो भीतर से मुस्कुराना सीखेगा उसे कोई तोड़ नहीं सकता। भाग 2 से जीवन की सीख, जो अपना हो वो साथ रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अपनों का त्याग जीवन का अंत नहीं, नई शुरुआत है। प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। तुम्हारा मूल्य दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होता। जो मुस्कुराता है जब अपने भी छोड़ जाए, वही असली कृष्ण है, वही असली कृष्ण है। भाग 3. जब संपूर्ण जीवन युद्ध बन जाए तब श्री कृष्ण की तीसरी सीख क्या है? प्रस्तावना, जब हर दिशा से वार हो तब क्या करें? क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम एक युद्ध भूमि में हो? ना तलवार है, ना दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, पर हर सुबह उठते ही एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाता है। मन के भीतर द्वंद्व चलता है, संबंधों में कटुता आ जाती है, सपनों और जिम्मेदारियों में टकराव होने लगता है, कभी खुद से लड़ाई, कभी दुनिया से। तब कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन युद्ध बन जाए तो अर्जुन बनो और मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। यह भाग बताता है कि जब संघर्ष अंतहीन लगे तब श्री कृष्ण कैसे तुम्हें युद्ध जीतने की मनोवृत्ति सिखाते हैं, मुस्कान के साथ। एक महाभारत की सुबह, जब जीवन ने अर्जुन को हिला दिया। कुरुक्षेत्र की सुबह थी।
हथियार सजे थे, रथ तैयार था और अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं, जीवन के सारे मूल्य बिखरते लग रहे हैं। ध्यान दो, यही केवल युद्ध का डर नहीं था, ये जीवन के अर्थ को खो देने का क्षण था। पर कृष्ण ने क्या किया? न कोई जादू, न चमत्कार, बस शब्दों का प्रकाश। उन्होंने उसे बताया, यह युद्ध तुम्हारा बाहर नहीं, भीतर है, और जो अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। 2. कृष्ण की युद्ध नीति। सबसे पहले मन को जीतो। श्री कृष्ण ने कहा, संघर्ष कभी बाहर नहीं होता, वह तो मन की कल्पना है। जब तुम ये सोचते हो कि मैं असहाय हूं, मेरे पास विकल्प नहीं, सब कुछ मेरे खिलाफ है, तो असली युद्ध वहीं शुरू होता है। कृष्ण सिखाते हैं, मन को साधो, विचारों को दिशा दो, कर्तव्य को पकड़ो, भावना से नहीं धर्म से देखो, नतीजे से डरो मत, वह ईश्वर के हाथ है। यही युद्ध नीति है, जहां तुम अपने ही डर, असमर्थता और शंका से लड़ते हो। 3. जब दोस्त, समाज सब विरोध में हो, तब क्या करें? महाभारत में अर्जुन अकेले नहीं था, लेकिन फिर भी जब युद्ध की शुरुआत हुई, सब मौन थे। कोई नहीं आया यह कहने की, तू ठीक कर रहा है अर्जुन, लड़, हम तेरे साथ हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज तुम लड़ रहे हो और शायद कोई नहीं कह रहा, हम तुम्हारे साथ हैं। तब कृष्ण की तीसरी शिक्षा है, समर्थन बाहर से नहीं, अपने ही आत्मबल से आता है। एक अर्जुन, एक कृष्ण और युद्ध जीत लिया गया। 4. गीता की सबसे गहरी पंक्ति, स्थित प्रज्ञ बनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्थित प्रज्ञ वो होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से ऊपर उठ चुका हो। इसका अर्थ क्या है? तुम दुख में भी शांति से रहो, तुम जीत में भी अहंकार न लाओ, तुम हार में भी मुस्कुराना न भूलो, क्योंकि जीवन युद्ध ही है, पर वीरता जीतने में नहीं, शांति से लड़ने में है। 5. युद्ध के बाद जो बचे वो मुस्कुराहट थी। महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ, पर क्या अर्जुन को शांति मिली? नहीं, जब तक वो बाहरी जीत के पीछे भागता रहा। पर जब उसने श्री कृष्ण के साथ बैठकर भीतर झांका, तब उसे असली विजय समझ आई। वो विजय थी स्वयं पर। आज तुम भी अगर अपने जीवन के युद्ध से थक चुके हो, तो एक बार श्री कृष्ण की तरह भीतर उतरकर मुस्कुराओ, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओ, तब बाहर का कोई युद्ध तुम्हें हिला नहीं सकता। 6. तुम्हारा भी कुरुक्षेत्र है, तुम भी अर्जुन हो। कुरुक्षेत्र आज भी है, वो ऑफिस में हो सकता है, घर में, रिश्तों में हो सकता है, या तुम्हारे ही दिल में हो सकता है। तुम भी अर्जुन हो, कभी थके, कभी टूटे, कभी डरे, पर याद रखो, श्री कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ हैं, पर वो केवल तभी मार्ग दिखाएंगे जब तुम पूछोगे। भाग 3 से जीवन की सीख, युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। डर से भागो नहीं, उसको देखो और स्वीकार करो। जीतने से पहले मन को साधो, मुस्कुराओ। जब तुम युद्ध के बीच में भी शांत रहो, वही असली वीरता है। समर्थन बाहर नहीं, अपने आत्मबल से आता है। भाग 4, जब जीवन तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब श्री कृष्ण की चौथी दृष्टि क्या कहती है? भूमिका। जब जिंदगी थप्पड़ मारने लगे, कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है? जिस पर भरोसा किया उसने पीठ फेर ली, जो साथ देने वाले थे चुप हो गए, और ऊपर वाला, वो भी शायद मौन हो गया। हर ओर बंद दरवाजे, हर दिशा में निराशा। ऐसे में क्या मुस्कुराना संभव है? कृष्ण कहते हैं, हाँ, क्योंकि जब जीवन तुम्हारे खिलाफ हो, तो समझो अब सिर्फ तुम और ईश्वर बचे हो। यही वह बिंदु है जहां से परम पुरुषार्थ शुरू होता है। 1. जब कृष्ण को संसार ने भगवान नहीं, राजनीतिज्ञ कहा। जी हाँ, महाभारत से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, तो उनका सम्मान नहीं किया गया। दुर्योधन ने उनका अपमान किया। सभा में उन्हें राजनीति का भाग कहा गया कृष्ण पक्षपाती हैं पांडवों के। कल्पना करो, जिस व्यक्ति ने केवल धर्म के लिए जीवन दिया, उसे जब नीचा दिखाया जाए, क्या वो टूटेगा? नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते थे जब सच्चाई को लोग नकारते हैं, तब सत्य को मौन रहना चाहिए। समय बोलता है, जिसे लोग न समझें वो मुस्कुराए, क्योंकि उसे समझाने वाला स्वयं काल है। 2. जब सारे संबंध पीछे हट जाएं, तो आगे कौन चलता है? एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जब कोई साथ न हो, तब केवल धर्म को थाम लो, क्योंकि वही एकमात्र साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि परिवार पीछे हटता है, मित्र व्यस्त हो जाते हैं, प्रेम केवल शब्द बन जाता है। तब मन कहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पकड़ो, अपने सत्य को पकड़ो, फिर आगे बढ़ो। 3. जब श्री कृष्ण ने युद्ध रोका,
और अपमान सहा। कृष्ण जानते थे कि युद्ध विनाश लाएगा, इसलिए उन्होंने पहले शांति दूत बनने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि कौरव समझदारी दिखाएंगे, पर जब उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने उत्तर दिया, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उस अपमान में भी कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अब धर्म बोलने से नहीं, संघर्ष से जीतेगा। और वहां से कृष्ण की मुस्कान में दृढ़ता आ गई, कठोरता के साथ करुणा। 4 जब कृष्ण ने अपनी ही जाति को नष्ट होते देखा, कृष्ण ने यदुवंश को आपसी झगड़े में बिखरते देखा। दुर्योधन मारा गया, कर्ण गया, भीष्म द्रोण सब चले गए, लेकिन अंत में कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश देखना पड़ा। क्या वो रोए? नहीं, उन्होंने उस विनाश को भी स्वीकार किया, मुस्कुराकर। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो आता है वह जाएगा। मेरा कर्तव्य केवल साक्षी भाव से देखने का है। जब जीवन तुम्हारे खिलाफ हो तब तुम भी साक्षी बन जाओ। देखो, स्वीकार करो और सीखो। 5 जब शाप मिला और कृष्ण ने मौन सह लिया, गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, तुम्हारा वंश भी वैसे ही नष्ट होगा जैसे मेरा हुआ। अब सोचो, श्री कृष्ण को शाप दिया गया, उन्हें जिन्होंने पूरे धर्म की रक्षा की थी। पर कृष्ण चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत भावना को सामूहिक धर्म से नीचे रखा। उन्होंने यह न देखा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, बल्कि यह देखा कि यदि समय ने यह चुना है तो मैं विनम्र हूं। 6 जब ईश्वर भी अस्वीकार हो जाए तब कृष्ण क्या कहते हैं? आज के युग में भी लोग श्री कृष्ण को नाटकबाज, रणनीतिक, प्रेमी या सिर्फ एक कथा मानते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें भी लोग न समझें, अगर तुम्हें भी लोग गिराएं, अगर तुम्हारा जीवन भी संघर्ष से भरा हो, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब सिर्फ लोगों के नहीं, परमात्मा के हो चुके हो। भाग 4 से जीवन की सीख। जब अपमान मिले, मौन रहना भी वीरता है। जब रिश्ते टूटे, धर्म को थामे रहना ही स्थिरता है। जब सारी दुनिया गलत कहे, तुम सत्य पर डटे रहो। शांति की कोशिश निष्फल हो तो लड़ाई भी धर्म हो सकती है। जब जीवन तुम्हारे खिलाफ हो तब तुम ईश्वर के और पास होते हो। भाग 5 जब मृत्यु भी मुस्कान छीन न सके तब कृष्ण की अंतिम सीख क्या है? प्रस्तावना। क्या मुस्कान मृत्यु से भी बड़ी हो सकती है? हम सब डरते हैं, कहीं कुछ खो न जाए, कहीं जीवन रुक न जाए, कहीं मृत्यु पास न आ जाए। और जब मृत्यु सच में सामने खड़ी हो, क्या उस समय भी मुस्कुराया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, चेतना का विस्तार है, और मुस्कान वो आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे जब श्री कृष्ण को भी इस संसार को छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने जीवन का सबसे गहरा रहस्य कैसे उजागर किया, मुस्कुराकर। 1 द्वारका का अंत और कृष्ण का मौन। यदुवंश जो कभी बलशाली था, अब नशे और घमंड में टूट चुका था। कृष्ण ने इसे होने दिया। उन्होंने न तो बचाया न ही विरोध किया, वे शांत रहे। क्यों? क्योंकि वे समझ चुके थे प्रकृति का अपना नियम है, जो जन्मा है वो बिखरेगा और पुनः जन्म लेगा। जब तुम मृत्यु को रोकोगे नहीं, तब मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। कृष्ण मृत्यु के भय से नहीं भागे, उन्होंने मृत्यु को आमंत्रित किया। मुस्कुराकर 2 जब बाण लगा, एक अहंकारहीन मृत्यु। श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी, जरा जिसने उन्हें हिरण समझ लिया, उनके पैर में बाण चला देता है। श्री कृष्ण घायल होते हैं, पर देखिए, न वो चिल्लाए, न क्रोधित हुए, न बदला मांगा। उन्होंने जरा को पास बुलाया और कहा, तुम्हारा यह बाण मेरे कर्मों का अंतिम फल है। धन्यवाद कि तुम मेरे मोक्ष का माध्यम बने। कौन कह सकता है कि मृत्यु के सामने इतना सहज, इतना शांत और इतना मुस्कुराता हुआ कोई हो सकता है? 3 जब अर्जुन भी कांप गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, अर्जुन जो कभी वीरों का वीर था, अपने ही लोगों को द्वारका से सुरक्षित निकालते समय असहाय हो गया। उसकी गांडीव नहीं उठ रही थी, बाण निशाने से चूक रहे थे, क्योंकि अब कृष्ण नहीं थे। तब अर्जुन ने समझा, मेरी शक्ति मेरी नहीं थी, वो कृष्ण की उपस्थिति थी, और अब जब वो नहीं तो मैं भी नहीं। ये हमें सिखाता है, जब तक जीवन में कृष्ण अर्थात दिव्यता, चेतना, प्रेम, धैर्य है, तब तक तुम कितने भी अकेले हो, तुम कमजोर नहीं हो। 4 कृष्ण की सबसे अंतिम शिक्षा, साक्षी बनो। मृत्यु के क्षण में भी श्री कृष्ण केवल एक स्थिति में स्थित थे, साक्षी भाव में। न मोह, न पश्चाताप, न क्रोध। उनकी दृष्टि कह रही थी, जो आया था जा रहा है, जो हूं वो कभी गया ही नहीं। कृष्ण केवल शरीर नहीं थे, वो चेतना है, और चेतना कभी नहीं मरती। उनकी अंतिम मुस्कान इसीलिए थी कि उन्होंने मृत्यु को भी हरा दिया।
शांति और स्वीकृति से। 5 अब तुम कौन बनोगे? ये 5 प्रवचन समाप्त हो रहे हैं, पर तुम्हारा प्रश्न अब शुरू होता है। जब दुख आए क्या तुम मुस्कुरा पाओगे? जब अपने छोड़ दें क्या तुम भीतर टिके रहोगे? जब जीवन युद्ध बन जाए क्या तुम अर्जुन बन सकोगे? जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो क्या तुम कृष्ण की दृष्टि से देख सकोगे? और जब मृत्यु पास आए क्या तुम उसकी आंखों में देख मुस्कुरा सकोगे? अगर हाँ, तो तुम केवल एक इंसान नहीं, एक जीवित श्री कृष्ण बन चुके हो। भाग 5 से अंतिम जीवन सीख। मृत्यु का भय नहीं, स्वागत करो, क्योंकि वह पूर्णता है। दुख, मोह, अपमान सब क्षणिक हैं। जो मुस्कुराकर मृत्यु को स्वीकार कर ले वही सच्चा मुक्त आत्मा है। तुम अपने दुख नहीं हो, तुम साक्षी हो। कृष्ण शरीर से नहीं, चेतना से जिए, और वही तुम्हारा मार्ग है। श्रृंखला का समापन संदेश। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराओ क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है। मुस्कुराओ क्योंकि ये बहुत कुछ सहा है। मुस्कुराओ क्योंकि ये मुस्कान तुम्हें कृष्ण से जोड़ती है। अगर इन 5 भागों ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो इसे केवल ज्ञान न समझें, इसे जीवन का अभ्यास बनाएं, क्योंकि जो श्री कृष्ण की तरह मुस्कुरा सके वही जीवन में वीर है और मृत्यु में भी मुक्त।